Good morning students. Today we have start a new question number 2 from exercise 1.3. Okay, so question number 2 है prove that 3 plus 2 under root 5 is irrational number. हमें यहाँ पर प्रूव करना है 3 plus 2 under root 5 हमारा क्या है, irrational नंबर है. तो सबसे पहले हमें, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूफ किया था. यहाँ पर 3 plus 2 अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है. तो फर्स्टली आपको सबसे पहले यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि ये जो अंडर रूट 5 है ये हमारा इरेशनल है ना. तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि अंडर रूट 5 इज इरेशनल, देन आपको यहाँ पर इसको अज्यूम करके उसको प्रूफ करना है. ओके, सो सबसे पहले आपको यहाँ पर राइट करना होगा कंट्रेरी उसका, जो हम अपोजिट उसका सपोज करते हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी that 3 plus 2 under root 5 is rational. ये क्या है, रेशनल. हमने यहाँ पर ये कंट्रेरी किया कि ये हमारा रेशनल नंबर है. ठीक है, अब आपको यहाँ पर अंडर रूट 5 को पहले ही आपको यहाँ पर, अगर क्वेश्चन में वो दोनों हमें गिवन रहते हैं कि अंडर रूट 5 को पहले हमें इरेशनल प्रूफ करना है, देन उसके बाद आपको अगर ये प्रूफ करना है तो आपको अंडर रूट 5 को पहले इरेशनल बताना पड़ेगा. मतलब वो पूरी प्रोसीजर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बताई थी वो आपको करनी होगी अगर वो अंडर रूट 5 को भी इरेशनल प्रूफ करने के लिए बोलता है तो. अब इसमें तो हमें उसने सिर्फ 3 plus 2 अंडर रूट 5 को प्रूफ करने के लिए बोला है, तो हम इसी को प्रूफ करेंगे. ओके, हमें पहले से ये जरूर हमें गिवन है, हमें पता होना चाहिए पहले से कि अंडर रूट 5 ऑलरेडी एक इरेशनल नंबर है. ओके, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट करेंगे 3 plus 5 इज इरेशनल. नाउ लेट 3, अब जब इसको रेशनल हमने बता दिया तो ये किसके फॉर्म में होगा, a बाई बी के फॉर्म में. और यहाँ पर a एंड b हमारे क्या हो जाएंगे, a एंड b वेयर a एंड b आर को प्राइम. a एंड b हमारे क्या है, को प्राइम नंबर है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0. को प्राइम नंबर हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिसका कोई भी फैक्टर नहीं होता है ना, सिर्फ 1 ही उसका फैक्टर होता है. ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको हमने जब इसको a बाई बी के फॉर्म में हमने इसको राइट किया है. ठीक है, तो अब अगर जब हम इसको अरेंज करते हैं, है ना, तो मतलब ये b को हम इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका करते हैं, या फिर इसको यहाँ पर अंडर रूट 5 को हम सिंगल करते हैं. अंडर रूट 5 को हम, क्योंकि ये अंडर रूट 5 के इक्वल बता रहा है हमें, तो हमें ये प्रूफ कर दिया, अगर इसको हम ऐसा प्रूफ कर देते हैं कि अंडर रूट 5 के इक्वल हम ये a b एंड 3 और 2 को भी लेकर चले जाते हैं, तो अंडर रूट 5 तो एक इरेशनल नंबर है, तो वो किसी प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर के इक्वल में कैसे हो सकता है ना. इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है. तो अगर हम ये प्रूफ कर दें, ये इक्वल में लेकर आ जाएं कि इरेशनल को रेशनल के इक्वल बता दें, तो वो इक्वल तो हो ही नहीं सकता. दैट मीन्स हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग हो जाएगा, है ना. तो हम बोल सकते हैं कि हमने जो अज्यूम किया था वो रॉन्ग हो गया. दैट मीन्स 3 plus 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल. ओके, तो हमें यहाँ पर यही करना है, अंडर रूट 5 को हमें यहाँ पर सिंगल करना है. तो हम उसे सिंगल कैसे कर सकते हैं, देखो ये 2 अंडर रूट 5 हमारा यहाँ पर एज इट इज़, ये 3 अगर इधर लेके चले जाते हैं हम तो वो माइनस में हो जाएगा. फिर इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू बी a माइनस 3b हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, फिर यहाँ पर हम इसको ये जो 2 है इसको भी हम डिनोमिनेटर में अगर राइट कर दें तो अंडर रूट 5 इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 3b डिवाइडेड बाय 2b. ओके, तो ये हमारा, हमने अंडर रूट 5 को इसके इक्वल बता दिया. अब यहाँ पे हम राइट करेंगे बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स. ए और बी हमारे अगर इंटीजर हैं तो यहाँ पर हम ये जो ए और बी अगर इंटीजर हैं तो ये पूरा ही हमारा जो a b 3 2 जो भी है वो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक रेशनल नंबर हो जाएगा. क्योंकि हम इंटीजर्स को अगर a बाई बी के फॉर्म में हम इंटीजर p बाई क्यू के फॉर्म में इंटीजर्स को राइट करते हैं तो वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं. और यहाँ पे देखो ये p बाई क्यू के फॉर्म में ही राइट है, मतलब रेशनल नंबर में राइट है, फ्रैक्शन में राइट है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, रेशनल नंबर. सिंस a minus 3b by 2b is a rational number.
अब जब ये रेशनल हो गया और √5 इरेशनल है, तो रेशनल इरेशनल के इक्वल में तो पॉसिबल ही नहीं है ना, कभी भी कोई रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल में नहीं हो सकता। इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे, पहले तो √5 के बारे में भी लिख देते हैं हम यहाँ, √5 इज अ रेशनल नंबर, बट यहाँ पे ये अगर रेशनल है तो √5 भी रेशनल होना चाहिए, है ना। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिंस अगर √5 रेशनल नंबर होगा, बट हमें तो पता है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। हमें तो पता है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर के इक्वल में रेशनल नंबर नहीं हो सकता, है ना। यहाँ पर ऐसे राइट कर देंगे हम, √5 इज रेशनल नंबर, बट वी नो दैट, यहाँ पे ऐसे राइट कर देना, बट वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग तो ये रेशनल नंबर हो रहा है, बट हमें तो पता है कि √5 तो इरेशनल नंबर होता है, तो ये इसके इक्वल में नहीं हो सकता, है ना। आपको ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने इसको रेशनल बता दिया है तो ये भी हमारा रेशनल हो गया, तो ये दोनों अगर ये भी रेशनल हो गया तो हमें तो पहले से पता है कि √5 तो एक इरेशनल नंबर होता है, तो ये इसके इक्वल कैसे हो सकता है ना। तो ये आपको ये लाइन राइट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो this shows that our assumption is इनकरेक्ट, मतलब हमने जो assumption किया था वो क्या हो गया, हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, assumption इनकरेक्ट हो गया। सो 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया, हैंस प्रूफ। ओके, ये हमारा प्रूफ हो गया। क्या करना है आपको, जब भी ये क्वेश्चन तो हमारा इजी है, जो हमने √5 को फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वो थोड़ा सा हमें उसमें ज़्यादा थ्योरी लिखनी है, बट इसमें तो इतनी नहीं लिखनी। सबसे पहले आपको यहाँ पर इसको इरेशनल बताना है, रेशनल सपोज करना है। रेशनल सपोज करने के बाद आपको A/B के फॉर्म में उसको राइट करना है। A एंड B यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हमारे को प्राइम नंबर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको जो भी अंडर रूट में नंबर है, अगर यहाँ पर √2 होता, √3 होता, तो जो भी नंबर यहाँ पर होता उसको आप सिंगल कर देते। सिंगल करने के बाद आप उसको क्या करोगे, यहाँ पर ये बताओगे कि ये तो A एंड B हमारे जब को इंटीजर्स हैं, तो वो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। और अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, बट हमें तो पता है कि वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। सो हमने जो शो किया है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। हमने जो अजम्पशन किया था वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। दैट मीन्स 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके,